नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है खिन्नता। मनुष्य जब खिन्न होता है, उसके मन में जब किसी बात की खिन्नता होती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे प्रसन्नता की बात भी नहीं सुहाती है। उसे न खाना अच्छा लगता है, न अच्छा पहनना सुहाता है। उसे केवल नीरवता चाहिए, उसे केवल शांति चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए जहां वो अकेला हो। लेकिन अकेले में भी उसका मन ज्यादा देर नहीं लगता। उसे वो शांति का स्थान भी, शून्यता का स्थान भी मरघट की शांति की तरह लगता है। मित्रों, खिन्न मनुष्य कभी घर से बाहर जाता है, बाहर थोड़ा सा घूमता है, वहां भी उसे बेचैनी हो जाती है और पुनः घर आ जाता है। घर आकर के फिर उदास होकर बैठ जाता है। उससे कोई बात करना चाहता है तो वो भी उसे झुंझलाहट लगती है। उसे खाने के लिए कहें तो उस बात को टाल जाता है, कहता है नहीं, अभी नहीं, बाद में खाऊंगा। यानी उसकी एक तरह से भूख भी मर जाती है। मित्रों, मनुष्य का मन और मस्तिष्क, इन दोनों की प्रक्रियाओं से शरीर में इस तरह के हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, इस तरह के हार्मोन्स बनना प्रारंभ हो जाते हैं कि वे हमारे उदर के सिस्टम को, पेट की प्रक्रियाओं को बिगाड़ देते हैं। ना भूख लगती है, ना सुबह प्रातः खुल करके शौच होता है, कहीं कहीं तो तृष्णा भी, प्यास भी नहीं लगती। तो एक खिन्नता जो है वो मन को ही नहीं, मस्तिष्क को ही नहीं, सारे शरीर को बिगाड़ करके रख देती है। ना वो कहीं जाना चाहता है, ना किसी से मिलना चाहता है, ना ही उसका टीवी देखने में मन लगता है, ना ही उसे पढ़ने में मन लगता है, ना वो ज्यादा देर सो सकता है, ना ज्यादा देर बैठ सकता है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। किसी को बता भी नहीं पाता कि मेरे मन में खिन्नता है, और है तो किस लिए है, क्योंकि स्वयं को भी नहीं मालूम होती, स्वयं को भी घबराहट होती है। तो मित्रों, जहां तक हो सके खिन्नता से बचें। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को
आप अपने वश में रखें, उसे कंट्रोल करके रखें। उसका एक ही उपाय है कि आप बेकार की बातों में ध्यान न दें। कई बार छोटी छोटी बातों से भी मन खिन्न हो जाता है, और यदि कोई बड़ी बात, बड़ी घटना अपने साथ घट भी जाती है तो उसे कुछ देर के लिए मान करके, समझ करके, उसके पश्चात उसे एक सांसारिक नियम समझ करके भूल जाने में ही फायदा है। क्योंकि वो घटना जो घट चुकी है वो अघटित तो होगी नहीं। जो हो गया, जो घट गया वो घट गया। अब यदि हम उसके पीछे अपने मन को खिन्न रखते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। हालांकि मनुष्य शरीर, मनुष्य मस्तिष्क ये एक ऐसा भगवान का बनाया हुआ यंत्र है कि इस पर प्रकृति के नियम लागू होते ही होते हैं। लेकिन फिर भी समझदार आदमी, समझदार मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य इन सब बातों से थोड़ा शीघ्र उबर जाता है, क्योंकि वो सांसारिक धर्म से इतना ऊपर उठ जाता है कि उसके लिए सांसारिक क्रियाएं एक प्राकृतिक क्रियाओं की तरह, सांसारिक क्रियाओं की तरह ही होती रहती हैं, और वो उनके साथ जीना सीख लेता है। उसका उसकी आत्मा पर, उसके मन पर, उसके हृदय पर कोई असर नहीं होता है। जबकि अज्ञान मनुष्य, जिसे हम कच्चे मनुष्य, कच्चे मस्तिष्क का मनुष्य भी कहेंगे, कच्चे दिल का मनुष्य भी कह सकते हैं, क्योंकि परिपक्व नहीं होता। परिवक्त आयु से नहीं, परिपक्वता ज्ञान से भी आती है, और ज्ञान से ही आती है। और ज्ञान हमें मिलता है अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने से, उनके साथ व्यवहार करने से, उनको सुनने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से फिर परिपक्वता आती है। कई लोग उम्र से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, और कई लोग सारी उम्र भी परिपक्व नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, मनुष्य को जहां तक हो सके खिन्नता से दूर रहे, दूर रहना चाहिए। खिन्नता वो दीमक है, जिस प्रकार लकड़ी को दीमक अंदर ही अंदर खाती रहती है, और पता जब लगता है जब वो सारी लकड़ी खोखली हो जाती है। उसी प्रकार खिन्नता, चिंता, ये भी हमारे शरीर को अंदर ही अंदर काटती रहती है, खोखला करती रहती है, और हमें पता जब लगता है जब बहुत कुछ क्षति हो चुकी होती है, हानि हो चुकी होती है, हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। तो मित्रों, मनुष्य को कभी भी बेकार की बातों को ध्यान न देना चाहिए, और जैसा हो सकता है प्रयास करने के पश्चात भी यदि कोई कार्य हो रहा है तो फिर उसे प्रकृति का सिद्धांत मान करके, प्रकृति का नियम मान करके भूल जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो ये तो बात थी खिन्नता की।
एक छोटा सा प्रसंग हम आपसे और मैं बांटना चाहूंगा। रिश्ते और भावनाएं। मित्रों, बहुत पुरानी बात है, यूरोप की बात है। यूरोप में उस समय राजशाही चलती थी। सारे संसार में ही राजशाही थी और यूरोप में भी राजशाही चलती थी। तो वहां एक गरीब वृद्ध पुरुष था जिसने भूख लगने पर भूख के मारे 2 रोटियां चुरा ली थी और उन 2 रोटियों को चुराने के अपराध में उसे राजा ने यह दंड दिया था कि इस मनुष्य की मृत्यु कैद खाने में बिना अन्न जल के ही होनी चाहिए। बिना खाना खाए, बिना पानी पिए ही तड़प तड़प करके इस मनुष्य को मरना चाहिए। ये उसकी सजा राजा ने नियुक्त कर दी और उसे जेल खाने में बंद कर दिया, कैद खाने में बंद कर दिया। मित्रों, ये बात उसकी पुत्री को मालूम पड़ी जो कि विवाहिता थी और उसकी गोद में 2 माह का बच्चा था। अभी अभी वो 2 माह पूर्व ही प्रसव से उठी थी। तो उसे जब ज्ञात हुआ कि उसके पिता को ऐसी सजा मिली है तो उससे मिलने के लिए जेल में जाती है और राजा के दरबार में जाकर के उस अपने पिता से मिलने की अनुमति चाहती है। राजा उसे अनुमति दे देते हैं और जब वो जेल में जाती है तो बाहर सारे प्रहरी उसकी तलाशी लेते हैं कि कहीं ये कोई खाने पीने की वस्तु तो अंदर ले जा करके अपने पिता को नहीं दे देगी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। वो जाती है और जाकर पिता की दशा देखती है तो उसे बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा दुख होता है। तो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक युक्ति सूझती है। उसने अपने पिता को अपने पास बुलाया। पिता जेल खाने में सलाखों के उधर थे, ये सलाखों से बाहर थी। तो उसने, जो उसे युक्ति सूझी थी, उसने अपने पिता को कहा कि पिता, यदि आप ऐसा करेंगे पिताजी, तो आपकी मृत्यु भूख प्यास से नहीं मरेगी। पिता एक बार तो संकुचित हुआ, सकुचाया, लेकिन पुत्री ने कहा, पिताजी, ये मेरी भावना है। रिश्ता एक तरफ है, भावनाएं एक तरफ है। मैं आपकी पुत्री हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरे वक्ष में जो दूध है, मेरे शरीर में जो दूध है, आप प्रतिदिन उसका सेवन किया करें। मैं प्रतिदिन यहाँ आऊंगी और आपको ये दूध सेवन कराऊंगी। पिता ने थोड़ी आनाकानी के पश्चात अपनी पुत्री की बात मान ली और यह सिलसिला चालू हो गया। पुत्री ने राजा से आदेश प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसे कोई रोकता नहीं था। लेकिन मित्रों, जब काफी समय बीत गया, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन हो गया और उस कैदी पिता को
वो पुत्री प्रतिदिन अपना दूध पिलाती थी। तो आप जानते हैं मित्रों कि स्त्री के दूध में सारे तत्व मौजूद होते हैं। उसको पीने के बाद ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और शरीर का पोषण भली प्रकार से होता रहता है। तो जब 30, 35, 40 दिन हो गए और कैद खाने के प्रहरियों ने देखा कि ये क्या माजरा है, ये क्या चमत्कार है कि जो कैदी है ये बिना भोजन और बिना पानी के अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो पहले से भी सुंदर और स्वस्थ दिखाई देता है। दूसरे दिन सारे प्रहरियों ने छिप करके सारा माजरा देखा और उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री आती है और वो अपने बूढ़े पिता को अपना दूध पिला के चली जाती है। ये सब देख करके प्रहरियों ने उसकी बेटी को भी अपने कैद में ले लिया। उसकी गोद में 2 माह का बच्चा था, वो भी मां के साथ कैद खाने में चला गया। और ये सारा प्रसंग राजा के पास गया। राजा ने सारी बात सुनी तो राजा भी हतप्रभ रह गया। सोचने लगा कि मनुष्य की क्या भावनाएं हैं। एक पुत्री अपना दूध पिला करके अपने पिता को जिंदा रखना चाहती है और उसे अपना दूध पिला रही है, और एक पिता जिसके लिए पुत्री होती है उसका स्तनपान करता है कि जीने की अभिलाषा नहीं तो क्या है। और ये भावनाओं की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है। राजा ने पूरा माजरा सुना, पूरी बात सुनी और उन्होंने आदेश दिया कि ये सब कुछ गलत हुआ है। इस कैदी की पुत्री को अपने पिता को दूध नहीं पिलाना चाहिए था, ये हमारे आदेशों के प्रतिकूल है। लेकिन क्योंकि भावनाएं जागृत होती है मनुष्य में और मनुष्य उन भावनाओं के अनुकूल कार्य करता है, और इन दोनों पिता पुत्रियों ने अपने संबंधों को त्याग करके और भावनाओं के प्रति ये कार्य किया है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इस पुत्री को सबसे ज्यादा धन्यवाद इसलिए देता हूं कि इसने अपने पुत्र का अधिकार भी अपने पिता को दिया। जो दूध इसके बच्चे के पेट में जाना चाहिए था उसका कुछ हिस्सा इसने अपने पिता को पिलाया। इसका त्याग भी कम नहीं है। अतः मैं इन दोनों को ही इस दंड से मुक्त करता हूं और इन्हें आजाद करता हूं। तो मित्रों, इस कहानी को सुनकर के, इस वाक्य को सुनकर के यूरोप के एक चित्रकार ने वो चित्र बनाया जिस चित्र में पुत्री अपने वक्ष स्थल से अपने पिता को कैद खाने में दूध पिला रही है। और कहते हैं कि आज तक के इतिहास में वो पोर्ट्रेट, वो चित्र आज तक के इतिहास में सबसे महंगा बिका है। इतना महंगा वो पोर्ट्रेट और चित्र कोई भी नहीं बिका जितना महंगा कि वो बिका है। जितनी अधिक कीमत में वो चित्र बिका है। तो मित्रों, ये भावनाएं होती है। कभी भी अपनी भावनाओं से मनुष्य को मुख नहीं मोड़ना चाहिए। और
कभी भी मन में खिन्नता भी नहीं लानी चाहिए। आज बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होऊंगा इसी पटल पर एक नए विचार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान।